नमस्कार। गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। बीजेपी फंस गई नीतीश के जाल में। जाल भी ऐसा जिसे काटने का कोई औजार ही नहीं। नीतीश दाना डालते गए और बीजेपी उसे चूंघती गई। अब उसे पचाना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जातीय जनगणना पर बीजेपी नाना करते हुए आखिर में हाँ कर बैठी। उसके बाद बिहार में जातीय जनगणना हुई। सबने कहा गलत हुआ है, झूठा आंकड़ा है, फरेब हुआ है, फिर से गिनती कराओ जातियों की। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी बातों से सबको मोह लिया। नीतीश चैलेंज देने लगे, कहाँ गलत हुआ है, कोई बताए तो सही। गलत हुआ है तो सही किया जाएगा। आखिर सबने नीतीश कुमार की बात को मान लिया। विधानमंडल बैठा। विधानमंडल में जो जातीय जनगणना है उस पर बहस हुई। सबको नीतीश ने अपनी बातों से मोहा और उसके बाद एक नया फॉर्मूला दिया आरक्षण का। नीतीश ने कहा क्यों न बिहार इतिहास गढ़े, जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी अनुरूप हिस्सेदारी दी जाए। बिहार में आरक्षण की सीमा को क्यों न बढ़ा दी जाए। सबने कहा सही फॉर्मूला है, इस पे हम लोग को अमल करना चाहिए। नीतीश ने कहा बिहार में अब हम 75% आरक्षण देंगे। बीजेपी उससे भी आगे बढ़ गई। बीजेपी मांग करने लगी क्यों नहीं आरक्षण की सीमा को 80% कर देते हैं। नीतीश हंस के बात को टाल गए। बिहार में 75% आरक्षण को बढ़ाने का जो बिल लाया गया उसे विधानमंडल में ने पास कर दिया। उसके बाद ये राज्यपाल के पास में गया। राज्यपाल ने भी उस विधेयक को पर अपनी सहमति दे दी है। यानी बिहार में 75% आरक्षण जो है वो लागू हो गया है। अब नीतीश कुमार ने एक नई चाल चल दी है। नीतीश कुमार ने इस कानून को अपने कैबिनेट से पास कराकर केंद्र के हवाले कर दिया है। नीतीश कैबिनेट ने मोदी सरकार से मांग की है कि बिहार के संशोधित आरक्षण कानून है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसका मतलब होगा इस कानून को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अब यही बीजेपी सरकार के लिए जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके गले का घाग बन गया है। अब अगर मोदी सरकार इस बात को नहीं मानती है और बिहार के आरक्षण संशोधन जो कानून है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है, इसका मतलब होगा बीजेपी आरक्षण विरोधी है। नीतीश कुमार इसे बिहार भर में प्रचारित करेंगे और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर केंद्र की सरकार बिहार के इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेता है तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए ये सिरदर्दी से कम नहीं होगा। अगर बिहार के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो यही मांग महाराष्ट्र से उठेगा। महाराष्ट्र के मराठा कहेंगे हमें भी आरक्षण दो और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दो, जिसके बाद हमारा भी आरक्षण अक्षुण्ण हो जाएगा। यही मांग राजस्थान से उठने लगेगी। राजस्थान के गुज्जर और जाट जो सालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनके आरक्षण जो उन्हें दिया गया था कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और उनकी मांग भी जोर पकड़ने लगेगी। गुजरात के पाटीदार है जो पटेल समुदाय के लोग हैं, उनकी भी लंबे समय से आरक्षण लागू करने की मांग होती रही है। बीजेपी की सरकार उन्हें टालती रही है। कहा जाता रहा है बीजेपी की ओर से कि आप तो संपन्न हैं, आपको आरक्षण किस आधार पर मिले। अब उनका भी कहना होगा हमारी आबादी ज़्यादा है, हमें भी आरक्षण दो। यानी बीजेपी के लिए देश भर से ऐसी ही मांग उठने लगेगी। और बीजेपी जानती है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा जहाँ से सबसे अधिक आरक्षण बढ़ाने की मांग उठेगी उसके लिए वहाँ पॉलिटिकल हैसियत क्या है। यानी बीजेपी अगर बिहार के नीतीश कुमार जो मांग कर रहे हैं बिहार से कि आरक्षण संशोधन कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, अगर ये बात मानते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए से इस मुद्दे को सामना करना मुश्किल साबित हो जाएगा। बीजेपी के लिए हर एक राज्य में संकट खड़ा हो जाएगा। हर एक राज्य में अगर एक समुदाय को, एक जाति विशेष को अगर आरक्षण दिया गया तो दूसरे जाति के नाराज होने का खतरा हो जाएगा। उसके बाद जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी रहा है
और बीजेपी पर लोग आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, धर्म विशेष की राजनीति करती है, तो वहाँ पे जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, विपक्ष जातियों को आधार बना के बीजेपी के वोट बैंक में संधमाने की कोशिश करेगी। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, हर एक राज्य में जो दूसरे दलों का बीजेपी सफाया करके अकेले मजबूत पार्टी बन के उभरी है, वो बीजेपी की पहचान शायद आने वाले समय में अगर बिहार के कानून को अगर नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो शायद नहीं रह जाएगी। और जो क्षेत्रीय दल या दूसरे राष्ट्रीय दल है, वो जो कमज़ोर हुए हैं उन्हें भी मजबूत होने का एक मौका मिल जाएगा। तो अब बीजेपी बिहार जो संशोधित कानून है आरक्षण संबंधी, अब उससे कैसे निपटती है, अब ये आने वाले समय में बीजेपी की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी भी एक दिशा ये तय करेगी। तब मोदी सरकार के अगले कदम पर अगला कदम क्या रहता है, अब ये इस पे हर एक पॉलिटिकल पंडित की नज़र टिकी रहेगी कि बीजेपी इस मुद्दे से कैसे निपटती है। तब तक हमारे चैनल को देखते रहे, हम इस तरह की खबरें से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपको फिर से आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।